आज हम कुछ पाथवेज पढ़ेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो वाटर है वो रूट में कैसे एंटर हो रहा है और एंटर होने के बाद ये कैसे जाइलम तक पहुंचता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो फूड के लिए होता है, फूड ट्रांसपोर्ट, और जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, वाटर ट्रांसपोर्ट। इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि ये कितने पार्ट से मिलके बना है। फिर हमने जाइलम से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पढ़ी थी कि जाइलम जो होता है वो किस तरह से वाटर का फ्लो करता है प्लांट्स के एरियल पार्ट में। इसमें हमने 2-3 थ्योरीज पढ़ी थी, जैसे एसेंट ऑफ सैप और रूट प्रेशर पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था हमने ट्रांसपिरेशन पुल। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो वाटर की मूवमेंट है वो रूट में कैसे हो रही है, कौन कौन सी स्टेप के थ्रू जा रही है, कौन कौन से पाथवेज लेती है। तो हम 2 पाथवे पढ़ेंगे। पहला एपोप्लास्ट, ये पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो नॉर्मली थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कैसे एंटर हो रहा है वाटर, और जो भी कुछ है सॉइल में, लाइक मिनरल्स है और भी कोई न्यूट्रिएंट्स है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे सॉइल बना देती हूँ, ठीक है। सॉइल में वाटर कंटेंट भी है, मिनरल्स भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। ये सॉइल है। सॉइल में क्या होती है? रूट्स होती है। सॉइल में क्या होती है? रूट्स होती है। जो ये क्या करती है रूट्स? इन सब वाटर को, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगी, वाटर को, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब मैं इसको एकदम इलेबोरेट मैनर में बताती हूँ कि कैसे हुआ। रूट ने अब्जॉर्ब किया, लेकिन रूट में भी कैसे अब्जॉर्ब हुआ। सॉइल से जो भी वाटर था और मिनरल्स था और न्यूट्रिएंट्स था वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया गया? रूट में सबसे पहले आते हैं रूट हेयर्स। रूट में सबसे पहले आते हैं रूट हेयर्स। ये क्या है? रूट हेयर्स। सबसे पहले जो भी वाटर है, मिनरल है, वो इन्होंने अब्जॉर्ब किया। इसके बाद वाटर या मिनरल कहाँ एंटर हुए? इसके बाद ये सेकंड लेयर फेस करते हैं एपिडर्मिस की। ये कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। फिर यहाँ मूवमेंट होता है किसका? वाटर का, मिनरल्स का, इनका यहाँ पे एंटर होगा। इसके बाद अब इन सब का मूवमेंट किस में होगा? इनका मूवमेंट होगा कॉर्टेक्स वाली लेयर में। कॉर्टेक्स वाली लेयर में। ये कौन सी लेयर है? कॉर्टेक्स। मैं ये रूट का ही बता रही हूँ कि रूट में भी कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहले रूट हेयर्स आते हैं, फिर उसकी एपिडर्मिस होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स। मतलब ये आउटसाइड से मैं इनसाइड की ओर जा रही हूँ, बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ मूव कर रही हूँ। सबसे बाहर रूट हेयर्स मिलेंगे। उसके बाद ये कहाँ मूव करेंगे? वाटर, मिनरल्स और ये न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद ये मूव करेंगे एंडोडर्मिस। ये लेयर किसकी आ गई? एंडोडर्मिस की आ गई। एंडोडर्मिस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रीच हो गए। उसके बाद फ्लो कैसे हुआ? कहाँ गया अब ये वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? फिर एक स्ट्रिप आती है,
जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है, ये एज अ बैरियर काम करती हैं, ये एज अ बैरियर काम करते हैं। यहाँ से दूसरा पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, जाएंगे तो आगे ही, वाटर एंड मॉलिक्यूल जाएंगे आगे, लेकिन दूसरा पाथ फॉलो करेंगे, वो मैं अच्छे से समझाऊंगी अभी। कैस्पियन स्ट्रिप से पार होने के बाद, क्रॉस होने के बाद ये कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे फ्लोएम में। मैंने बताया है फ्लोएम भी वास्कुलर टिश्यू है, बट ये फ्लोएम किसका ट्रांसफ़र करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, फ्लोएम। उसके बाद लास्ट एंड फाइनली ये रीच कर ही जाते हैं कहाँ, जाइलम तक। और जाइलम अपने अपने हेल्पर्स के साथ वाटर को प्लांट के प्रत्येक भाग में पहुंचा देता है, एंड अब पार्ट के शूट या एरियल भाग में पहुंच जाता है क्या, वाटर। अगर कोई मिनरल्स है तो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है तो न्यूट्रिएंट्स। तो ये है वाटर का मूवमेंट इन रूट्स। ये जो मैंने बना के दिखाई है ना, ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इनसाइड व्यू है। क्या है, इनसाइड व्यू है। अब हमने कहा था कि हम दो तरीके के पाथवे पढ़ेंगे, एक एपोप्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक। सबसे पहले शुरू करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। सेम का सेम प्रोसीजर यही चलेगा, सेम का सेम प्रोसीजर चलेगा। वाटर है, वाटर किस में एंटर होगा, रूट हेयर में। रूट हेयर के बाद वाटर कहाँ एंटर करेगा, याद करो, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद वाटर कहाँ एंटर करेगा, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। फिर मैंने एक स्ट्रिप का नाम लिया था, याद हो तो, एक स्ट्रिप का नाम लिया था, क्या थी वो, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ आते ही जो एपोप्लास्टिक जो पाथवे चल रहा था ना, यहाँ आते ही वो जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो रुक जाता है, क्योंकि जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ना, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर सकता आगे। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे फर्दर वाटर का मूवमेंट सिम्प्लास्ट करवाएगा। आगे भी तो बच गया ना, फ्लोएम बच गया, अभी तो फ्लोएम बच गया, अब जाइलम बच गया, बट वहाँ कैसे जाएगा, बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, बीच में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, और कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक करता है एपोप्लास्टिक को। क्यों ऐसा, क्यों कि ये पाथवे अच्छा खासा चल रहा था, वाटर एकदम हंसी खुशी जा रहा था, मिनरल्स हंसी खुशी जा रहे थे। अब ये बीच में ऐसे कैस्पियन स्ट्रिप ने क्या किया कि ये क्रॉस ही नहीं कर पाया इसको। इसके पीछे भी वजह है, इसके पीछे भी वजह है। जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ना, उसकी खास बात देखिए, उसकी खास बात बताती हूँ। जो वाटर ट्रैवल करता है वो सेल वॉल की इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लो करता है विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। मतलब कि देखो, मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये सराउंड है सेल वॉल से, ये सेल है और ये सराउंड है सेल वॉल से। मैं यहाँ पे बीच में सेल बना रही हूँ और ये जो बना रही हूँ ये सेल वॉल बना रही हूँ यहाँ पे भी। अब इसमें क्या हो रहा है, एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि यहाँ से सब कुछ हो रहा है, सॉयल, सॉयल से अपना रूट हेयर, रूट हेयर्स के बाद में क्या आया था अपने एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में क्या आया था कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में क्या आया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वन बाय वन क्या फ्लो तो जा रहा है, लेकिन कैसे, यहाँ पे इस तरह से, ये देखो, ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, इस तरह से जा रहा है। सेल के अंदर एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं। इन्होंने बीच में क्या फेस कर ली, यहाँ पे ये लो कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ पे क्या फेस कर ली इन्होंने, कैस्पेरियन स्ट्रिप।
जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप फेस कर लेंगे तो ये यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आगे फर्दर अब इसको क्रॉस करके नेक्स्ट फ्लोएम और जाइलम के पास नहीं पहुँच पाएंगे। सिंपल सी बात ये थी, क्योंकि ये जो सेल वॉल है और जो सेल है इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसी में ट्रेवल करते हैं, उसी में ही ट्रेवल करते हैं। समझ देख रहे हो, उसी में ही ट्रेवल करते हैं, तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहे आगे फर्दर। दैट्स वाई कैस्पेरियन स्ट्रिप आते ही इनका जो पाथवे है ना वो स्टॉप हो जाता है। मतलब ये लेयर मान लो ये आ गया क्या, रूट एयर, ये आ गया रूट एयर, फिर ये आ गई एपिडर्मिस, फिर ये आ गया कॉर्टेक्स, फिर ये आ गया एंडो, एंडो के बाद ये लो कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, फिर है फ्लोएम और फिर है जाइलम। तो यहाँ के रुक गया ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप आते ही रुक गया, ये रुक गया, स्टॉप। तो ये खास बात थी कि ये सिर्फ स्पेस में मूव करते हैं, ये जो वाटर है मिनरल है ये स्पेस में मूव करते हैं। जो भी प्लांट एपोप्लास्टिक पाथवे लेता है, एपोप्लास्टिक, वो इस तरह से रन करता है, ट्रैवल करवाता है अपने वाटर मॉलिक्यूल को, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को, मिनरल्स को। अब चलो मैं लेके देखती हूँ सिम्प्लास्टिक। देखो मैं लिख दिया ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन। अब मैं लेती हूँ सिम्प्लास्टिक कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है। ये वाला पाथवे क्या है, देखो इधर, ये अपन ने प्रोसेस क्या पढ़ी थी, ये जो वाटर था मिनरल से सॉल्यूट थे वो रूट एयर से एंडोडर्मिस, एंडो से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से सॉरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडो, फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इनको कैस्पेरियन स्ट्रिप का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्रॉस कर जाएंगी, ये क्रॉस कर जाएंगी, फ्लोएम तक पहुंच जाएंगी, फ्लोएम से जाइलम, और जाइलम हर जगह पहुंचा देगा प्लांट के हर पार्ट में। मतलब कि जो प्लांट सिम्प्लास्टिक पाथवे अपनाता है वो क्या करेगा, वो इस तरह से मूव करेगा। ये देखो, अगर यहाँ से भी हुआ है ना, यहाँ से भी आ रहा है ना, तो यहाँ से भी एंटर हो जाएगा, बाहर से भी जा रहा है ना तो बाहर से भी एंटर हो जाएगा, यहाँ से भी आ रहा है ना, और ये लो जी एंटर हो गया, ये लो जी, अगर ये सिंपला ये जी लो एंटर हो गया, एंटर, देख रहे हो एंटर हो गया, और आगे फर्दर मूव ऑन करेगा। क्यों, कैसे, ये क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने जो मेम्ब्रेन थी ना, सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक तो इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, एपोप्लाज्म में थोड़ी ना थी ये कैपेबिलिटी, एपोप्लाज्म में थी ही नहीं ये कैपेबिलिटी, तभी तो ये बाहर ही फ्लो करके निकल रहे थे। बट सिम्प्लास्टिक वालों में क्या कैपेबिलिटी है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की पावर रखते हैं, एफिशिएंसी रखते हैं, यहाँ तक कि कैस्पेरियन स्ट्रिप को भी क्रॉस करने की एफिशिएंसी रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है कि प्लाज्मोडेस्माटा से भी आर पार हो जाते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, छोटे छोटे से जंक्शन से होते हैं, जॉइंट से होते हैं। ये स्ट्रिप कैस्पेरियन की और ये स्ट्रिप इसको जोड़ने वाले टाइटली प्लाज्मोडेस्माटा, ये देखो ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये पाए जाते हैं, ये जो चीज़ है ना ये प्लाज्मोडेस्माटा ही है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे इसको क्रॉस कर देता है, लेकिन एपो नहीं कर पाता। एपो किसी भी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता, बस वो फ्री स्पेस में ही घूमता है, क्रॉस नहीं करता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता वो। तो या तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, या ये फ्री स्पेस में भी सर्कुलेट कर सकते हैं। कौन, सिम्प्लास्टिक वाले, ठीक है। तो ये थे कुछ पाथवे जिसके थ्रू वाटर ट्रैवल होता है रूट में, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी में, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।